गाइस आ गए हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। आज मेरी सिस्टर का 13th मैरिज एनिवर्सरी है। ये देखिए दोनों कपल्स रेडी हैं, बड़ा सुंदर जोड़ा लग रहा है। आज सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने जा रहे हैं दोनों जन। चलिए शुरू करते हैं सत्यनारायण भगवान का कथा। वेदिता किल शास्त्र सारा दुर्गा से दुर्गा भव सागर नौर संगा श्रीकैटवारी दयैक कृता दिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलिकृता प्रतिष्ठा ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानो ससेवो मे सतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु ब्रह्मः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं गंगातरंगरमणि यजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायणः प्रियमनाङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं यो देवेभ्यो यातपति यो देवानां पुरोहित परो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मये प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान् नमस्करोमि। एक एक फूल पूरे वेदी पे चढ़ाए अब एक एक फूल सारे वेदी पे छोड़ो, बाकी भगवान के लिए छोड़ दो सब। एक मिनट करिए। तथा इसका तात्पर्य क्या होता है इसे हमको जानना चाहिए। श्री माने लक्ष्मी, नारायण माने नारायण। लक्ष्मी नारायण की कृपा उसके ऊपर होती है सत्य भवति सत्यम, जो सत्य का पालन करते हुए भगवान का स्मरण संकीर्तन अर्थात कथा का श्रवण करता है। व्रत माने प्रतिज्ञा करके, व्रत माने प्रतिज्ञा करते हुए जो भगवान का ध्यान पूजन स्मरण का जाप करता है उसके ऊपर भगवान की आशीष कृपा होती है और भगवान के लिए बड़ा सुंदर प्यारा प्राणी बनता है। तो सत्यनारायण का तात्पर्य यही होता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा, इसका तात्पर्य हो गया कि प्रतिज्ञा करके भगवान सत्य का पालन करते हुए लक्ष्मी नारायण की कथा का श्रवण करना, ये सत्यनारायण कथा हो गया। उसके पश्चात में सत्यनारायण व्रत कथा प्रारंभ कब हुई है, कब से होना प्रारंभ हुआ, उसके बारे में हम आप जानते हैं। आटा लेके ठीक है। एक ब्राह्मण कन्या जिसका नाम क्या होता है वृंदा, लेकिन वृंदा बड़ी भोली हुआ करती है। बच्चों के साथ में क्रीड़ा कर रही हैं, खेल रही हैं, आंख में पट्टी बांध करके लुकौलिया खेल जिसको कहा जाता है वो खेल प्रारंभ है।
तब तक दुर्वासा ऋषि उस मार्ग से प्रवेश कर रहे जा रहे हैं और वृंदा ने किसी के आने की आहट को प्राप्त करने के पश्चात दुर्वासा ऋषि की तरफ उन्होंने माने उनको ऐसा पकड़ने के लिए माने उन्होंने झुकती है। तो उस समय दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दे देते हैं, किसको? वृंदा को, कि तुम बड़ी उतावली प्राणी है, तेरी जो है दृष्टियां विचार ये सुंदर नहीं है। ऐसा मन में भाव उत्पन्न करते हुए दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप देते हैं वृंदा जी को कि संसार में जो अत्यंत उग्र प्राणी होगा, पाप को करने वाला होगा, अत्याचारी होगा, ऐसे व्यक्ति के साथ में तुम्हारा विवाह होगा। वो ऋषि संत थे, उनकी वाणी कैसे मिथ्या जाए। और वृंदा का विवाह कुछ दिन के पश्चात जालंधर के साथ में हो जाता है। जालंधर कौन थे? जालंधर माने जल से पैदा होने वाले। और जालंधर बड़े उपद्रवी प्राणी हुआ करते थे, एक प्रकार से आप राक्षस कह सकते हैं। इंद्र तक का जो है सिंहासन हरण करने की क्षमता रखते थे और हर लिए थे। तीनों लोकों में हाहाकार उन्होंने मचा दिया। सारे ऋषि गण संत महात्मा देवी देवता त्राहि त्राहि करने लगते हैं। भगवान महीनों युद्ध होते रहता है, लेकिन जालंधर मारा नहीं जाता है। क्यों जानते हो? क्योंकि वृंदा जो थी एक सत्य नारी थी। भले से उसका पति राक्षस न था, लेकिन वो प्रतिव्रता प्रतिव्रता कि पति के प्रति संकल्प है उसको कि मेरे पति के सिवा इस संसार में कोई नहीं है, सब मिथ्या है। पति की पूजा कर रही है और पति उनको भी कहा जाता है जो परमात्मा है। तो हर पति में परमात्मा का निवास होता है। इसे हर नारियों के अंदर जो नारी प्रचंड हो गया इस कारण की नहीं तो बात छोड़, लेकिन जो नारी है हर नारियों के अंदर लक्ष्मी का निवास होता है। भैया कहते लो भैया घर की लक्ष्मी प्रसन्न है तो बाहर से भी लक्ष्मी है। उसी प्रकार से हर पतियों के अंदर परमात्मा का निवास होता है। भाव जैसा आपका हो उस प्रकार से होता है। ठीक है, अब तो कहूँ तैसे रखना की बेवड़ा है ना, ओके बेवड़ा समय भगवान श्री हरि विष्णु के पास उससे प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा इस सृष्टि के सहयोग के लिए आप कुछ उपाय करिए जो कि जालंधर के अत्याचार से पृथ्वी त्राहि त्राहि कर रही है, देवता ऋषिगण सब त्राहि त्राहि कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा, हे ऋषिगण, हे संत महात्मा देवताओं, वह वृंदा जो जालंधर की पत्नी है, हमारा अनन्य भक्त है वो, मैं उसके साथ गलत कैसे कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे देवता ऋषिगण के प्रार्थना के पश्चात में भगवान ने विचार बनाया कि संसार कल्याण हेतु कुछ तो भाई करना ही पड़ेगा। तब भगवान ने उसी जालंधर के रूप को धारण करके उस वृंदा के महल में प्रवेश करते हैं और उस वृंदा को स्पर्श करते हैं। जैसे ही वृंदा को स्पर्श कर रहे हैं वैसे ही जालंधर वहां पे मारा जाता है। रण में जालंधर मारा जाता है और उसका कटा हुआ सब उसके घर के महल के आंगन में गिरता है। पति के सर को देख करके वृंदा बड़ी आश्चर्यचकित होती है।
अगर मेरे पति का यह सर है तो मेरा पति कौन है? अगर हे परमात्मा मेरे अंदर सत्यत्व है, अगर मैं प्रतिव्रता एक नारी हूं, ये मेरे सत्यत्व का यह फल मुझे प्राप्त होना चाहिए। जो मेरे साथ गलत किया हो वह काला पत्ता साफ दे देती है। और भगवान हरि विष्णु जालंधर के जो रूप में है वहीं पे काला पत्थर हो जाते हैं, जिन्हें हम आप कहते हैं शालिग्राम। लेकिन अब अभी भी बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, गलत हो गया। भाई परमात्मा नहीं रहेंगे तो सृष्टि चलेगी कैसे? तो वृंदा से लक्ष्मी आदि सारे देवी देवताओं ने, संत ऋषि महात्माओं ने प्रार्थना किया कि हे वृंदा, अगर भगवान ही नहीं रहेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? परमात्मा तो अनंत है, उनका गोत्र अनंत है, वो अनंत है, सब में निवास करने वाला परमात्मा है। लेकिन संसार के कल्याण के लिए भगवान ने जो कुछ भी करते हैं वो उत्तम करते हैं, वही परमात्मा ने किया। आप अपनी दृष्टि को उठा करके देखिए कि जालंधर किस रूप में था, तब उसके ऐसे भगवान के नामों को सुन करके उसकी मन वाणी मन जो है उसका और पवित्र होता है और भगवान के प्रति उसको स्नेह प्राप्त होता है। और तक्षण भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु आप पुनः प्रकट होइए। और भगवान वहां पे पुनः प्रकट होते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान, और कहते हैं वृंदा, पत्नियां सदैव पति के चरणों के समीप बैठी रहती हैं, सेवा करती हैं, उनके मंद मंद पैरों को भी दबाते रहते हैं। लेकिन हे वृंदा, मैं तुम्हें जब दूसरे रूप में तुम प्रकट होगी तब जाकर के मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, और मेरे सर पे जब तक तुम निवास नहीं करोगी, मेरे भोग में जब तक तुम नहीं पड़ोगी, तब तक उसे ये प्राप्त नहीं होगा। अपने पति के धड़ को लेकर के जाइए कैलाश में और वहाँ पे तपस्या करिए। वृंदा ने वैसा ही किया, कैलाश पहुँच करके भगवान का तपस्या किया, बर्फ में गल जाती हैं, तुलसी के रूप में पैदा होती है, तब जाकर के भगवान के साथ गन्ने के साथ रूप में भगवान प्रकट होकर के तुलसी का विवाह होता है। तुलसी विवाह होने के पश्चात में उसी प्रकार से भगवान का और माता तुलसी का रिश्ता है। तब से यह भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कथा प्रारंभ हुआ, क्योंकि शालिग्राम हुए व्रत कथा प्रारंभ हुआ। यह है कथा, तो यह भी वर्णन कर रहे हैं। एकदा नैमी सारण्य ऋषि सौनकादया वा प्रचुर मुनिया सर्वे स्तम प्रमाणिकम खलु। एक समय नैमी सारण्य तीर्थ स्थल में सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हैं। कलिकाल लगने वाला है, संसार के कल्याण के लिए विचार कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि संसार का कल्याण कैसे होगा। क्योंकि कलिकाल में आने वाले समय में लोग एक दूसरे से लगाव नहीं रखेंगे, प्रेम नहीं रखेंगे, भाई भाई शत्रु बन जाएगा कलयुग में। कलयुग के प्रभाव से लोग कैसे अपने पापों को विनष्ट करके सुख समृद्धि को प्राप्त करके किस प्रकार से अपने गति मोक्ष गति को प्राप्त होंगे, ऐसा विचार विमर्श कर रहे हैं। तब तक वहां पे सुद्ध जी महाराज पहुंचते हैं। कौन? सुद्ध जी महाराज। सुद्ध महाराज कौन हुआ करते थे? लोमस ऋषि के पुत्र सुद्ध जी महाराज हुआ करते थे। किसके? लोमस ऋषि के पुत्र है सुद्ध जी महाराज, और भगवान व्यास के शिष्य है सुद्ध जी महाराज। शिष्य हैं जिन्होंने 12 वर्ष की आयु में 18 पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। और सुद्ध जी महाराज
ऐसे शुभ अवसर पे शौनकाद ऋषि मुनि जब विचार कर रहे हैं आपस में, उसी समय सुत जी महाराज वहां नैमिषारण्य में पहुंच जाते हैं। नैमिषारण्य में शौनकाद 88,000 ऋषि मुनियों बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। सुत जी को आते देख करके बड़े भाव के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में, सम्मान के साथ में उनको बैठाया जाता है। फिर जाकर के शौनकाद 88,000 ऋषि मुनि जो एकत्रित हैं, उन लोगों ने प्रार्थना किया। पूजा किसकी होती है? ज्ञान की पूजा होती है, अर्थात नारायण को भी ज्ञान नहीं है, उनको लोग कुछ नहीं। आज हम बौद्ध को क्यों नहीं मानते हैं? बौद्ध भगवान विष्णु के रूप है, लेकिन हम नहीं मानते हैं क्योंकि हमारे वेद के खिलाफ उन्होंने बोला। भले से नारायण थे, इसलिए हम नहीं सम्मान करते हैं। अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा कौन है? भगवान शिव का अंश है वो, लेकिन उन्होंने गलत किया, गलत का साथ दिया। आज भी इस पृथ्वी पे भ्रमण कर रहा है, हम उसको नहीं मानते, भगवान के रूप में नहीं मानते। लेकिन सुत जी महाराज 18 पुराण के ज्ञाता थे, इसलिए शौनकाद 88,000 ऋषि मुनियों का सम्मान किया, बैठाया और उससे प्रार्थना किया कि हे सुत जी महाराज, आप 18 पुराण के ज्ञाता हैं। कुछ ही समय में कलयुग लगने वाला है, तो कलिकाल में विशेष करके मनुष्य प्राणी अपने पापों को कैसे विनष्ट कर पाएगा, सुख समृद्धि को कैसे प्राप्त कर पाएगा। तब सुत जी महाराज ने बड़े नम्रता के साथ में, निवेदन के साथ में हाथ जोड़ करके कहा, धन्य है, धन्य है इस पृथ्वी के भूतों, ये धन्य है। हे ब्राह्मण देवताओं, हे संत, हे ऋषि, हे महात्मा, आप तो अनंत हैं, आप धन्य हैं। कभी भी अपने कल्याण के बारे में कभी आप नहीं सोचते हैं, सिर्फ संसार के कल्याण के बारे में सोचते हैं। आपको हमारा कोटि कोटि नमन स्वीकार हो, ऐसा सुत जी महाराज ने कहा। और सत्य है, एक संत हो, महात्मा हो, ऋषिगण है, या ब्राह्मणी कर्मकांडी ब्राह्मणी क्यों हो, उसकी गंजी फटी है, उसका परवाह नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी गंजी फटी है तो उसकी व्यवस्था करने के लिए उपाय जरूर बताएगा। अपने लिए उपाय नहीं करेगा, उसका बच्चा बीमार है, कुछ उपाय नहीं करेगा वो, लेकिन तुम्हारा बच्चा बीमार है तो उसके लिए समय निकाल करके आएगा, जाप करेगा, उपाय करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? आज ही देख लीजिए, इस देश की लड़ाई में युद्ध स्तर पे तलवारें चल रही हैं, कौन कर रहा है? कौन खड़ा है? आज वही संत ऋषि महात्मा खड़े हैं, हम आप जाते हैं क्या? सब संत ऋषि महात्मा करता है। तो संत ऋषि महात्मा जितने होते संसार के कल्याण हेतु ही उनको स्थान प्राप्त हुआ है। तब सुत जी महाराज ने कहा, ये संतों, जिस प्रकार से आप लोगों ने संसार के कल्याण के लिए आज मुझसे कहे हुए हैं, इसी प्रकार से एक समय था कि देवर्षि नारद ने सारे लोकों में भ्रमण करते हुए इस लोक में प्रवेश किए। क्या देखा उन्होंने? 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं, जीव हैं इस संसार में, बहुलोक में, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे प्राणी हैं कि दूसरे को मार करके अपना आहार बना लेते हैं। नाना प्रकार के कष्टों को झेल रहे हैं। अर्थात विशेष करके एक मनुष्य प्राणी है, ज्ञानवान प्राणी है, भक्तिवान है, श्रद्धावान है,
दयालुवान है, कृतार्थ भी है, हर कार्यों को करने में निपुण है। वह भी बेचारे परेशान है, कोई धन के लिए परेशान है, तो कोई धन से परेशान है, कोई जन के लिए परेशान है, तो कोई जन से ही परेशान है। क्योंकि 15 लड़कियां हुई क्या, क्योंकि 10 लड़कियां हुई क्या, एक दर्जन। अब वो पाकर और अंतर्यामी प्राणी है। हे प्रभु, आप महापुरुष हैं, वही तो साबुन आप मिलाई के सब कुछ दही ज्ञात है। हे परमात्मा, मुझसे क्यों पूछते हैं? तब भगवान ने कहा, हे देवर्षि नारद, बिगर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, बिगर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। बिगर शिशु के रोने के पहले मैया दूध भी नहीं पिलाती है, और बिगर भगवान से कहे हुए अपने कष्टों को वह कष्ट भी नहीं मिटता है। भगवान सब जानता है, अंतर्यामी। अंतर मतलब आपके आत्मा में, आत्मा कौन है? उस परमात्मा का प्रतिबिंब है। जिस प्रकार से हम आईने में देखते हैं, चारों तरफ आईना लगा दो, आप अकेले खड़े हो जाइए, 50 आदमी दिखेंगे उसी में, आपका ही प्रतिबिंब 50 दिखेगा। तो भगवान वो आईना है, वो आईना है कि पूरा संसार उसका प्रतिबिंब बन करके दिखता है। तब देवर्षि नारद ने कहा, है परमात्मा, मैं सारे लोकों में भ्रमण किया, सारे लोकों में भ्रमण करने के पश्चात में इसके ऊपर कई लोक है, 7 लोक है, नीचे भी 7 है। इसके ऊपर गंधर्व लोक है, अग्नि लोक है, यम लोक है, शिव लोक है, वैकुंठ लोक है, ब्रह्म लोक है, गो लोक है, स्वर्ग लोक है। नीचे तल, तलातल, रसल, तल, पतल, पताल, ये सब सारे लोक हैं, जहाँ पे कि प्राणी जल्दी नहीं मरते हैं, न जल्दी जन्म लेते हैं, न उनको नाना प्रकार के कष्ट होते हैं। लेकिन मृत्यु लोक में कोई भी प्राणी हो, सबको ये होता है कि अरे यार एक दिन मुझे खत्म हो जाना होगा। ये आभास सबको मालूम रहता है, एक दिन मैं खत्म हो जाऊंगा, इस संसार को छोड़ के चले जाऊंगा। लेकिन ऐसा और लोगों में नहीं रहता। लेकिन हम नाना प्रकार के कष्टों से यहाँ पे घिरे रहते हैं। तो भगवान से देवर्षि नारद ने कहा, वो मनुष्य प्राणी एक है, आपका बनाया हुआ संसार वह भी नाना प्रकार के क्लेशों से घिरा रहता है। उनके क्लेश को, उनके कष्ट को मिटाने के लिए प्रभु कुछ उपाय बतलाइए। तब देवर्षि नारद को भगवान ने कथा को श्रवण कराया और कहा भगवान ने कि हे देवर्षि नारद, मेरा ही एक स्वरूप है श्री सत्यनारायण भगवान का। उस सत्यनारायण भगवान का जो कोई भी मनुष्य प्राणी तथा श्रवण करेगा, उनका पूजन करेगा, भजन करेगा, कीर्तन करेगा, उसके जीवन के सारे पाप भी नष्ट होकर के सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। देवर्षि नारद ने कहा कि कौन कौन सा समृद्धि मिलेगी, कौन कौन सा सुख मिलेगा? तो भगवान ने कहा, पुत्रहीन प्राणी पुत्रवान बन सकता है, धनहीन प्राणी धनवान बन सकता है, यशहीन प्राणी यशवान बन सकता है। इस संसार में हर सुख को प्राप्त कर सकता है और तत्वगत भाव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तब देवर्षि नारद ने देर नहीं किया, कहा पूरी तक्षण मुझे बतलाइए, ये कथा कैसे होगा, ये पूजा कैसे होगा? तब भगवान ने कहा, हे देवर्षि नारद, सत्यनारायण भगवान की पूजा को करने के लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। केला, घी, दूध, दही, शक्कर, मीठा फल, ये सब वगैरह ले लीजिए। यह भी नहीं है तो गेहूं के आटे का पंजीरी बना करके भगवान को समर्पित करिए, उससे ही भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। उनका जाप करिए, कीर्तन करिए, रात्रि जागरण करिए। जिस ब्राह्मण के द्वारा कथा श्रवण कराते हैं उसको दक्षिणा प्रदान करें, अर्थात भाई बंधुओं को बुला करके जो कथा श्रवण कर रहे हैं उनको भी प्रसाद भक्षण कराएं। इस प्रकार से जो मनुष्य प्राणी भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत कथा का श्रवण करेगा, सारे पापों से निर्विघ्न होकर के संसार के सब सुख प्राप्त करके अंततः मोक्ष को प्राप्त होगा।
इस प्रकार से भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत कथा का प्रथम अध्याय परिपूर्ण होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बंद हो गया था। छोड़ दीजिएगा कुर्सी पत्ता सारे जाम भगवान। अरे ठीक है। तो फ्रेंड्स, सत्यनारायण भगवान के पहले कथा का यहाँ पे दी एंड करते हैं। बाकी का कथा आगे डालेंगे क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा होते जा रहा है। तो अभी चार कथा और बाकी है। ये ब्लॉग यहीं एंड करेंगे। बाकी में चारों एक साथ सोच रहा हूँ डालने के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आप नहीं किए हैं। थैंक यू।